जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक, ये कहाँ पूछा गया है? बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 में आपको पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम चलिए देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट का वो कितना हो गया, 15 हो गया। इससे पहले हमने 14 कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और आप लोगों को चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वीडियो पहुँच जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा हम ये जो वीडियो होता है आपका फुल प्रैक्टिस सेट होता है, सारे क्वेश्चन इसमें आंसर बताए जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना समय गवाए हुए। चलिए देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? ठीक, देखिए अगर वैसे पूछता है कि 1857 की क्रांति तब तो मेरठ बोलेंगे। जब बिहार में पूछेगा तो आप बोलेंगे देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। ठीक, ऐसे बोला जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 100 क्वेश्चन होता है, पूरा का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, जल्दी से बताएंगे। तो कौन थे वो? जगदीश चंद्र माथुर थे, बिल्कुल सही है। काला शोक कौन से वंश के थे? तो काला शोक जो था कौन सा था? गुप्त वंश, मौर्य वंश था, बताएंगे तीसरे का, या शिशुनाग वंश? तो वो था शिशुनाग वंश से संबंधित था काला शोक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा थी। जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज किसने की थी? जूल, न्यूटन या जोहानसन, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा, जोहानसन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो वो है आपका नालंदा जिले में है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। 8, और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए फिर से पूछ लिया है, तो जेम्स चैडविक हो जाएगा, 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखेंगे, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है बोलेंगे तो होता है हीलियम गैस होता है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। व्याकुल का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा आपका वी धन आकुल, यानी कि व्याकुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाता है आपका संधि हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है बताएंगे इसका राइट आंसर, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। रूट 5 क्या है? तो रूट 5 परमेय है, अपरमेय है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। तो ये क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या होता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास या फिर परिधि या फिर त्रिज्या? बता देंगे इसका भी राइट आंसर, तो बोलेंगे व्यास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था बताएंगे, 19 का राइट आंसर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि फाइनेंशियल जो ईयर होता है, ठीक, वो बोला है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे। RBI का मुख्यालय कहाँ पर? जल्दी से इसका राइट आंसर तो हो जाएगा मुंबई में है। ठीक, और RBI की स्थापना बोलेगा तो 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949, मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, सारे के आप अच्छे से याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है तो बता देंगे आप। 21 देखिए मैथ है, तो मैथ का मैं आंसर बताऊँगा, आपको मालूम ही होगा अगर आप लोग अभी जुड़े होंगे पहले ही वीडियो से हमारे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। COOH कार्यात्मक ग्रुप है तो किसका है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ये।
COOH। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। जो स्याही लगाते हैं उंगली में वो कौन सा स्याही होता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। ठीक। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या बोलेंगे? जूल होता है? जल्दी से बता देंगे या फिर वाट? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। फिर से देखिए मैथ का क्वेश्चन है 25, तो इसका मैं आंसर बताऊंगा 14 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अच्छे से आपको आता है। इनमें से सरल तत्व कौन सा है? बोलेंगे सॉरी, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा पारा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? बता देंगे 28 का राइट आंसर, तो होता है 4 वैष्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? बताएंगे 20 राइट का राइट आंसर, तो मीठा, ग्लूकोज या फिर शर्करा के। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बताएंगे 30 का राइट आंसर, तो ये मीराबाई का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? जल्दी से बताएंगे। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा रीति मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। मैथ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटा हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बताना इस बार आपको। तो ग्लूकोज का सूत्र बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बताएंगे 33 का राइट आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, काल तुझसे होड़ मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन तो मिल गया, अब बताएंगे आंसर बताएंगे 34 का, तो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो होता है हेपेटाइटिस बी होता है। नेक्स्ट, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी में फार्म में किसका उत्पादन होगा? दूध का उत्पादन होगा। नेक्स्ट, ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ 37 का, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति होती है, तो कैसी स्थिति होती है? एकाधिकार होता है। विद्युत चुंबक क्या लिखा है? विद्युत चुंबक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? 39 का बताएंगे, तो नरम लोहे से बनाया जाता है। चलिए 40 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? कौन सा लुप्त हो चुका है? बताएंगे इसबगोल लुप्त हो चुका है। 41 देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो कौन सा नियम है? ऊर्जा का नियम है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 देखेंगे, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर आपको जानना चाहिए। B² बराबर 4AC हो जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मालूम होना चाहिए आपको, ये बी हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संयुक्त मांग। 45 का देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? 45 का राइट आंसर बताएंगे सनातन धर्म हो जाएगा। 46, वर्षा की बूंदें क्या लिखा हुआ है? वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो पृष्ठ के तनाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे 47 का राइट आंसर, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 48, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? 48 का, तो सी हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व है? बताएंगे 49 का राइट आंसर, तो हीरा जो है, हीरा क्या है? तत्व है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली ऊर्जा युक्ति कहलाती है विद्युत कोष। 51, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें इनमें कौन सार्क का सदस्य है? बताएंगे सार्क का सदस्य कौन सा है? क्या बोलेंगे? मालदीव है 52 का, बिल्कुल सही, मालदीव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 53,
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो होता है इनमें से कोई नहीं, कितना हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ना 80, ना 100, ना फिर 90। इसकी जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर होती है, लेकिन जो विषुवत रेखा होता है उस पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे 55 का राइट आंसर, वो बताएंगे भी। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना ये परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करना देश कौन सा है? तो वह ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या बोलेंगे? श्रीगुप्त था। बोलेंगे जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, श्रीगुप्त था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो बताएंगे कौन सा तत्व है? वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, बताएंगे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन का सक्रिय साधन है, क्या हो जाएगा? उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, क्या बोलेंगे? 63 का ऑप्शन नंबर ए समांतर माध्य हो जाएगा। पेट्रोल किससे मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे 64 का राइट आंसर, तो लीटर में मापा जाता है पेट्रोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 65 का बताएंगे, तो होता है CnH2n+2 होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश है जो चाय का उत्पादन करता है? वो होता है आपका चीन का होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएंगे कुशीनगर में हुई थी। जल्दी से बताएंगे 67 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, कुशीनगर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पोखराड़ क्या है? जल्दी से बताएंगे, पोखराड़ क्या है? राजस्थान का एक नगर है। 68 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, गोवा में पहला शासन किसका था? जल्दी से बताएंगे, तो पुर्तगाली का था या नेपाली का? जल्दी से बताएंगे 69 का राइट आंसर, तो आप बोलेंगे पुर्तगालियों का था। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। बोलेंगे 70 का राइट आंसर, गलत, राष्ट्रपति करता है। इतना भी नहीं मालूम। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स, तो इसको हिंदी में बताना है कि वह क्या लिखा हुआ है? वह गेम्स और पढ़ाई दोनों में ही अच्छा है। तो बताएंगे कहाँ पर लिखा हुआ है? इसका हिंदी में बताना है ट्रांसलेशन, तो क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर, बिल्कुल सही वाला। तो ये हो जाएगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है, बताएंगे 72 का राइट आंसर, तो हो जाएगा डी दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत कुछ जानता हो वो होता है बहुज्ञ, क्या बोलते हैं उसे? बहुज्ञ बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, क्या हो जाएगा? जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, क्या हो जाएगा? दुर्लभ। 74 का राइट आंसर बोलेंगे क्या हो जाता है? जल्दी बोलेंगे, दुर्लभ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 75 देखेंगे, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे 75 का राइट आंसर, तो हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आय क्या है? बताएंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है 76 का, तो वो होता है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। अगला क्वेश्चन 77, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? 77 का बताएंगे, तो एन क्या लिखा है? NNP बराबर क्या होता है? GNP माइनस मूल्यह्रास होता है। 78 का राइट आंसर बोलेंगे, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था आपका। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 79 का, तो होता है 2 सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताएंगे कौन सा युग था वो? नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य या फिर लघु पाषाण? 80 का राइट आंसर बताना है इस बार आपको, तो होता है पूरा पाषाण काल में। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो यूरोप में क्या बोला जाता है? सीधा सीधा आपको वो बताना है,
कैलिकी बोला जाता है, कैलिको बोला जाता है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 82 का राइट आंसर बोलेंगे पहले स्थान पर है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? 83 का उष्ण कटिबंध कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? गाजर की तो खाया जाता है, मूली खाया जाता है, गेहूँ, टोपियोका। बताएंगे इसमें से क्या है? 84 है ना? हाँ, 84 का राइट आंसर बताना है। जल्दी से क्या हो जाएगा बता देंगे तो हो जाएगा गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं आया है, मैं बताऊंगा फिर भी। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? लिखा हुआ है कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, वो होता है विटामिन के। दूसरा देखेंगे, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं, आपको बताना है किसके साथ जुड़ी होती हैं। 86 का राइट आंसर, तो देख तो नहीं दिखाई तो देने रहे, तो ये हो जाएगा स्टर्नम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टर्नम लिख दे रहा हूँ मैं, स्टर्नम। क्या हो जाएगा? स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगी, तो चालकता की इकाई क्या होता है तो ये बताना है। तो ओम -1 होता है, यानी कि ओम इनवर्स होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सही आ रहा है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? बताएंगे। तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो आपका होता है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, कौन सा है? तो वो है पारा है। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? बताएंगे 92 का राइट आंसर, तो होता है बढ़ जाता है। 93, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? 93 का बताना इस बार आपको, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला देखेंगे, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? बता देंगे आप, ई टीरोसेली हो जाएगा बैरोमीटर के आविष्कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? अब बताना है 95 का, तो हो जाता है द्वितीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? 96 का बताना है, वो हो जाएगा गांधार कला। अगला, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? बताएंगे 97 का, तो वो था नागरिक अधिकार अधिनियम। आ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 98 का बताएंगे, BS नायपाल है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कहलाती है, क्या कहलाती है? 99 का बताएंगे, पेलिंडाबा संधि कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो था म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, बर्मा की राजधानी रंगून, म्यांमार की राजधानी नेपिदाव। ठीक, तो आप अच्छे से ये सब याद रखेंगे। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।